ये सारे काम जो है आम आदमी पार्टी 1.5 साल में जितना काम किया पिछली सरकारों ने कभी आज़ादी के बाद, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद कभी ऐसा काम नहीं किया। और जैसा कि आपने देखा है, हमारे जो राज्यसभा मेंबर और सुशील रिंकू जी मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा के जो मेंबर हैं, जब भी इन्होंने वहाँ लोकसभा में या राज्यसभा में आवाज़ उठाई है जी, लोगों के हक की बात करी है, सरमायादार जो लोग हैं, जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं हिंदुस्तान के, उनके खिलाफ, उनके कामों को लेकर कुछ बातें करी हैं, तो वो बातें मोदी सरकार को अच्छी नहीं लगी, तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। तो ऐसा जो ये तो लोकतंत्र की हत्या है जी। एक लोकसभा मेंबर जो है वो कितनी वोट लेके, कितने लोगों के द्वारा चुन करके भेजा जाता है, तो आप उसको निलंबित कर देते हो, तो वो अपने एरिया की, अपने लोकसभा हल्के की बात कहाँ रखेगा। जो कांग्रेस पार्टी है जिसका वर्चस्व खतरे में है जी, वो इस इलेक्शन से भागना चाहती है। वो हाई कोर्ट में जाकर के उन्होंने ये वार्ड बंदी को लेकर के उसको स्टे ले रखा है। वो लोक सेवा करने वाले हैं, कोई तगड़ा बिजनेसमैन नहीं है, कोई तगड़ा दुकानदार नहीं है, वो तो एक आम घरों से उठे हुए लोग हैं जिनको हमारी पार्टी ने लीडर बना दिया है। वो समाज सेवा करने वाले हैं, वो बिजनेस करने वाले नहीं है। तो दोनों जजेस ने कहा है कि सीबीआई वालों को, आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है इनको पकड़ के रखने का जी, आपका जो केस है ये निचली अदालत में तो 2 दिन में उड़ जाएगा। इनकी ऐसी गिरफ्तारियों से हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी लीडर हैं जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं वो सारे ईमानदार हैं, वो कभी ऐसे कामों में नहीं है। वंदे भारत 24 देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं महिमा, और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, कह सकते हैं कि राजनीति क्षेत्र की एक जानी मानी हस्ती हमारे साथ मौजूद हैं। बात करें इनके राजनीतिक करियर की, तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जनसंघ पार्टी के साथ जुड़ के की थी, जिसके बाद इन्होंने बीजेपी का दामन थामा, और 2012 में जब इन्होंने बीजेपी दल को छोड़ा तो पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कह सकते हैं कि बीजेपी के काफी सारे पदों पर, अलग अलग पदों पर ये कार्य करते रहे और बहुत ही अच्छा इन्हें रिस्पांस भी मिला, जनता का काफी सारा प्यार मिला, और अब ये काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता के रूप में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जिम्मी कालिया जी की। सर, सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप वंदे भारत चैनल में आए, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वंदे भारत 24 का, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पर अपने साथियों से रूबरू होने का जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, आपकी अगर भूमिका की बात की जाए तो मुझे लगता है कि राजनीति आपको विरासत में ही मिली है, आपके दादा पिता भी राजनीति से ही जुड़े रहे और आप भी राजनीति से ही जुड़े हुए हैं। तो बात की जाए अगर पार्टी की, तो 1.5 साल पार्टी को हो चुका है, जो वर्किंग ट्रैक है पार्टी का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पॉलिटिकल कैरियर में जितना मैंने काम किया जी, उसमें हमारी जो आम आदमी पार्टी है जी, इसने 1.5 साल में जो काम किया, और जब से ये पार्टी फ्रेम हुई, 10 साल पहले जो पार्टी जब बनी, तब से लेके आज तक जो काम इस पार्टी ने किए, हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी, उनकी जो नीतियां हैं, उनकी नीतियों को पसंद करते हुए लोग पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। अच्छे काम करते हैं तभी लोग साथ जुड़ते हैं, अदरवाइज कोई हमारे साथ नहीं रहता। और ये जो अच्छी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, जो पिछड़े वर्गों के लिए, गरीबों के लिए, वो सारे काम जो है अच्छे काम कर रही है। पंजाब में भी हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे किसानों के हक में उनको उठाने का काम, ये सारे काम जो है आम आदमी पार्टी 1.5 साल में जितना काम किया पिछली सरकारों ने कभी आज़ादी के बाद, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद कभी ऐसा काम नहीं किया। लोग खुश हैं, हमारी पार्टी के वर्किंग से खुश हैं। विधानसभा चुनाव 117 में से 92 सीटें जीतकर और पार्टी का हौसला बढ़ाया। उसके बाद बाई इलेक्शन आया, बाई इलेक्शन में कांग्रेस की परंपरागत सीट थी ये जी, जो कांग्रेस को हरा करके हमारे उम्मीदवार जो सुशील रिंकू जी जीते हैं।
इससे पता चलता है कि पार्टी अच्छा काम कर रही है और जी। लोग हमारा साथ दे रहे हैं। बाई इलेक्शन में आपको जीत मिली है, एक बहुत बड़ी बात है ये। और बाई इलेक्शन में जो आपको जीत मिली है, इसके बाद आपका फ्यूचर विजन क्या है पार्टी का? पार्टी का फ्यूचर विजन तो ये है कि पंजाब की 13 की 13 सीटें जी। जो है लोकसभा की, जी ये हम जीतेंगे। जी जीत करके अपना लोकसभा के अंदर हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट होंगे, वो हमारी पार्टी के उठाए हुए मुद्दे हैं जी। जो लोगों की भलाई के लिए है, जी जो आज तक कई सरकारों ने, पिछली सरकारों ने नहीं उठाए, वो हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट है वहाँ पर उठाएंगे और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करेंगे सेंटर की गवर्नमेंट को। और जैसा कि आपने देखा है, हमारे जो राज्यसभा मेंबर और सुशील रिंकू जी मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा के जो मेंबर हैं, जब भी इन्होंने वहाँ लोकसभा में या राज्यसभा में आवाज उठाई है, जी लोगों के हक की बात करी है, सरमायादार जो लोग हैं, जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं हिंदुस्तान के, उनके खिलाफ, उनके कामों को लेकर कुछ बातें करी है, तो वो बातें मोदी सरकार को अच्छी नहीं लगी जी और उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया निलंबित गया। कर दिया जाता है। तो ऐसा जो, ये तो लोकतंत्र की हत्या है। जी एक लोकसभा मेंबर जो है वो कितनी वोट लेके, कितने लोगों के द्वारा चुन करके भेजा जाता है, तो आप उसको निलंबित कर देते हो, तो वो अपने एरिया की, अपने लोकसभा हल्के की बात कहाँ रखेगा फिर? बिल्कुल। ये दमनकारी नीतियां जो है मोदी सरकार की, ये ठीक नहीं है। आने वाला समय मैं जो देखता हूँ, और कुछ स्टेट्स में इलेक्शन होंगे, धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है आम आदमी पार्टी जो है वो क्या कर रही है, अच्छे काम कर रही है। बाकी स्टेट्स में भी इलेक्शन आएंगे, उम्मीद करता हूँ कि हम वहाँ भी पावर में आएंगे, बहुमत लेकर सरकारें बनाएंगे, तो लोगों को जो पुरानी पार्टियां हैं, जो पुरानी लीग पे चलने वाली पार्टियां, उनको थोड़ा आराम देंगे और प्रैक्टिकल काम करेंगे जो लोगों के भले के लिए है। बिल्कुल। और अगर आप अच्छा काम करें तो आपको जनता का प्यार हमेशा मिलता ही मिलता है। लेकिन कहते हैं ना, एक छोटी इकाइयां जो है, अगर हम जड़ों से अच्छा काम करना शुरू करें तो वो क्षेत्र बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है। एमसी के इलेक्शन अभी आने वाले हैं, पार्टी की तैयारियां कैसे चल रही हैं? पार्टी जो हमारी लीडरशिप है, जी उनका पूरा फोकस कॉर्पोरेशन इलेक्शन के ऊपर है। जी लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है, जिसका वर्चस्व खतरे में है, जी वो इस इलेक्शन से भागना चाहती है। वो हाई कोर्ट में जाकर के उन्होंने ये वार्ड बंदी को लेकर के उसको स्टे ले रखा है। स्टे जो होने की वजह से इलेक्शन थोड़ा दूर जा रहे हैं। लेकिन हमारी जो तैयारी है वार्ड लेवल पे, जी हम सारी की सारी जितनी भी वार्ड है सब जीतेंगे। और जैसा विधानसभा का हमारा रिजल्ट रहा है, वैसे ही म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में भी ऐसे ही फुल मेजोरिटी के साथ आएंगे, अपने मेयर बनाएंगे और अपने शहर का विकास करेंगे। जी लोगों की जो जरूरत है उनके ऊपर पूरा काम किया जाएगा। हमारे नए काउंसलर आएंगे जो लोगों का काम करना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं हमारे पास। तो ऐसे नहीं है, हमारे जो काम करने वाले वॉलंटियर्स हैं वो लोक सेवा करने वाले हैं। कोई तगड़ा बिजनेसमैन नहीं है, कोई तगड़ा दुकानदार नहीं है, वो तो एक आम घरों से उठे हुए लोग हैं जिनको हमारी पार्टी ने लीडर बना दिया है। वो समाज सेवा करने वाले हैं, वो बिजनेस करने वाले नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने भी उम्मीदवार जीत के आएंगे वो लोगों के उम्मीदों के ऊपर पूरा खरा उतरेंगे और हमारे शहर का, जलंधर का पूरा विकास करेंगे। बिल्कुल। और अगर वो डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे तो जरूर जनता उन्हें प्यार देगी ही देगी। अभी आपने कहा था कि काफी सारे जो आपके मेंबर्स हैं उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। अगर वो आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो केंद्र सरकार जो है वो उनकी आवाज को दबा भी रही है। तो केंद्र सरकार की अगर देखा जाए तो काफी सारी धक्केशाही चल रही है आम आदमी पार्टी की। अभी संजय सिंह की अगर हम बात करें तो उन्हें भी ईडी की रेड उनके वहां पड़ी और जिसके बाद कार्यवाही की जा रही है। आप इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये जो दमनकारी नीतियां हैं इनकी, वो परेशान है, किसी और पार्टी से जी भाजपा परेशान नहीं है। आज की डेट में एक ही पार्टी उनके सामने चुनौती बन के आ रही है, वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के हमारे जो सांसद संजय सिंह है, जी वो
जो मुद्दे उन्होंने राज्यसभा में उठाए उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका जवाब दे पाना उनके लिए मुश्किल था। पहले तो उनको निलंबित कर दिया, उसके बाद शराब घोटाले को लेकर उनके ऊपर ये जो अरेस्ट कर लिया उनको जी। इससे पहले भाजपा ने अपनी एजेंसीज के द्वारा हमारे मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया। फरवरी महीने में उनको अरेस्ट किया जी। आज अक्टूबर आ गया, बिल्कुल। कहीं पर भी उनके पास से कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जो सीबीआई कोर्ट है वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे काम कर रही है, उनको जमानत तक नहीं दे रहे। आज परसों की बात है, एक दिन पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच के ऊपर वो वाली एप्लीकेशन गया उनका, तो दोनों जजेस ने कहा है कि सीबीआई वालों को आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है इनको पकड़ के रखने का जी। आपका जो केस है ये निचली अदालत में तो 2 दिन में उठ जाएगा जी। क्या कर रहे हो आप लोग? ये सारे मीडिया में है। वो तो सिर्फ उसकी इमेज खराब करने की बात हो रही है। कभी मनीष जी को पकड़ के, कभी संजय सिंह जी को पकड़ के, अभी किसी और के ऊपर रडार लगा के रखा हुआ है। सिर्फ डराने की बातें हो रही हैं। अभी आप अपना ढंग से काम करो, हमारे काम में दखल ना दो। लेकिन हमारी जो पार्टी है वो तो सरकार जो सेंटर में बैठी धक्केशाही कर रही है, मनमानियां कर रही है, उसके ऊपर हम उसके खिलाफ तो चलते रहेंगे। इनकी ऐसी गिरफ्तारियों से हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी लीडर हैं जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं वो सारे ईमानदार हैं, वो कभी ऐसे कामों में नहीं है। इनके ऊपर आरोप लगा करके 4-6 महीने के लिए अंदर कर दो, ये कितनी देर आवाज दबा के रखेंगे? 24 का इलेक्शन आएगा, पंजाब की जनता इनको बता देगी, दिल्ली की जनता इनको बता देगी। ये ऐसे काम करने से राजनीति, अच्छी राजनीति, हेल्दी पॉलिटिक्स होना चाहिए। ये ऐसे अरेस्ट कर लिया, डरा दिया, ईडी आ गया, एनआईए आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। अभी कुछ है तो आप चार्ज फ्रेम करके करो, कुछ कर सकते हो जी। कुछ भी नहीं है, निकला तो आज तक कुछ भी नहीं है उनके पास से। ऐसे ही संजय सिंह जी के साथ कर रहे हैं। 10 घंटे की उनके साथ बातचीत हुई है और 10 घंटे की बातचीत के बाद पूरा इन्वेस्टिगेट करने के बाद उनको आपको अरेस्ट करते हैं जी। आप बताओ क्या मिला अरेस्ट करने के लिए? कुछ भी नहीं है। सिर्फ पार्टी को डराने की बात हो रही है। हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी वो डरने वाले नहीं है। उनके पीछे सारी फौज, हम लोग उनके पीछे खड़े हैं, उनके इशारे पे काम करेंगे और संविधान को मानते हैं, संविधान की पूरी इज्जत करते हैं। उसी दायरे में रह करके हम प्रोटेस्ट करेंगे जब तक इन लोगों को, हमारे निर्दोष जो लीडर है उनको छोड़ा नहीं जाता। हमारे को जो गाइडलाइन पार्टी देगी हम उसके ऊपर काम करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को हम उसको बताएंगे कि ऐसे। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि जिस प्रकार केंद्र सरकार जो है वो लगातार ऐसे हमले किए जा रही है, 2024 के इलेक्शन तक ना रवैया बदल जाएगा सबका और माहौल जो है वो हिंसा भरा हो जाएगा? उनकी कोशिश तो यही है जी, डिस्टर्बेंस क्रिएट करके जी, लोगों का ध्यान दूसरी तरफ करके अपना काम निकालो जी। तो मेरे हिसाब से आज की जो लोग हैं आज के, वो सब चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। खास तौर पे हमारे पंजाब के लोग तो बहुत जागरूक हैं, पहले नंबर पे रहते हैं। सारे हिंदुस्तान ने बीजेपी अलायंस को वोट दिया, लेकिन पंजाब नहीं देता वोट। पंजाब के अपने मुद्दे हैं, पंजाब अपने मुद्दों में बात करता है, तो हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। ऐसे ही आप ये दिल्ली के बाद पंजाब आया है पार्टी के पास, ऐसे ही हरियाणा आगे आगे चलते जाएंगे। और पार्टी की हमारी नीतियां जो है वो इनकी दमनकारी नीतियों को लोगों को उनसे बचाएंगे और लोगों का साथ मिलेगा, ये हमें भरोसा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, जो आपका इतना बिजी स्केड्यूल है उसमें से आपने समय निकाला हमारी ऑडियंस के लिए और आप अपने विचार प्रकट किए। और हम आशा करते हैं कि पार्टी की जो जो नीतियां हैं वो सारी सफल हों और जिस प्रकार पार्टी कार्य कर रही है उसी तरह अच्छा कार्य करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।